अभी की पॉलिटिक्स बहुत नीचे गिरी हुई है। भाषा का जो स्तर है बहुत ही घटिया भाषा इस्तेमाल होती है भाषणों में। संसद की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रखता है कि हम लोग की जो सीटें आती हैं तो उसमें एक ही सीट बीआई की होती है। 100 आ गई तो उसमें एक ही होगी बीआई की। उसमें भी कैटेगरी लेते भी नहीं, जल्दी लेते भी नहीं बीआई को। या बीए भी कर लिया, एमए बीएड सब कर लिया। अब बात आती है नौकरियों की। अब नौकरियों में जो वैकेंसीज आती हैं, पहली बात तो सीट बहुत मिनिमल होती है इस तरह की कैटेगरी के लिए। ऐसे जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं उनको ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती, जो बीच में रिसेंटली होते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। क्या क्या चीज़ें आपने फेस? उस समय 2008-9 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कई बार हमें मौके मिलते थे अपनी बात रखने के इधर उधर से। पहले वो मेरे को एक आँख से दिखता था पूरा। हाई स्कूल में ऐसे ही मैं आया था तभी मेरी आँख खराब हो गई थी, एक आँख से मुझे पूरा दिखता था। मैंने पूरा देख चुका है, देखा है, हुआ है सब कुछ। बिना मतलब की बयानबाजी से, तथ्यात्मक बयानबाजी तो समझ में आती है, ये हवाई बातें नहीं होनी। अच्छा, नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, हम सब के पास जो खूबसूरत आँखें होती हैं, वो चाहे खूबसूरत हो ना हो, लेकिन आँखों का होना, आँखों में रोशनी होना, आईसाइट होना, यही सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और हम उन आँखों से देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिनके पास आँखें नहीं होती हैं वो कैसे दुनिया देखते हैं? आखिर उनको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और कैसे वो इस पूरी जो दिक्कतें हैं उनकी ज़िंदगी में, जो भी समस्याएं, उसको कैसे फेस करते हैं, आज हम उन्हीं लोगों से जानेंगे। क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं उनकी आईसाइट नहीं है, वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन आज हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना आगे कैसे पढ़ लिखे, कैसे पढ़े लिखे और अब कैसे किधर जा रही है। भैया, क्या नाम है आपका? टू मी और राइट, आजम नाम है। आजम। आप देख नहीं सकते हैं, दुनिया बहुत खूबसूरत है, आपने सुना भी होगा। आपको कभी ये नहीं होता है कि आपको दुनिया देखनी है? कैसे कर पाते हैं आप? देखिए, ये बड़ा विस्तृत पहलू है, अगर इस पर आप चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं आपको बड़ा समराइज तरीके से बताऊं। 2 तरीके होते हैं इसको देखने और सुनने के। एक वो जो बचपन से ब्लाइंड हो जाता है, एक वो जो बाद में ब्लाइंड होते हैं। तो जो बचपन से ब्लाइंड होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं होता शुरू से, दुनिया में कदम रखने से लेके अंतिम सांस तक उन्होंने कुछ देखा नहीं होता, तो उनके लिए खूबसूरत है नहीं है उससे कोई मतलब या फ़र्क नहीं होता है। एक वो लोग होते हैं जिन्होंने दुनिया थोड़ी मोड़ी देखी होती, 10 साल, 15 साल, 20 साल देखी होती, बाद में इंसिडेंटली या कोई एक्सीडेंट या कुछ डिजीज़ की वजह से आँखें चली थी, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उन्होंने क्यों दुनिया देख रखी होती, उसके बाद उनको दुनिया को नहीं देखने को मिलता है, उनके लिए मुश्किल होता है। मैं अपनी बात करूँ, मैं क्योंकि बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, तो मेरे लिए उन चीज़ों का कोई महत्व टू बी ऑनेस्ट है नहीं कि दुनिया कैसे दिखती है। हमने शुरू किया स्कूलिंग लेवल से। हाँ, मुश्किलात बहुत होती, क्यों? जब आपको दिखता नहीं, आपके पेरेंट को पता नहीं होता है कि आपके साथ किस तरह से बिहेव किया जाना है, आप क्या पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग सब लोग गांव से बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर लोग मोस्टली। अब शहरीकरण हो गया लोगों का, वो ठीक बात है। तो उसमें बहुत मुश्किल आती है स्कूल ढूंढने में। कोई एक परिचित मिल गया, उसने स्कूल बता दिया, वहाँ जाके बच्चे का एडमिशन करा दिया, उसके बाद कुछ नहीं पता उनका पालन पोषण कैसे हो रहा है, क्या नहीं है, क्या है। बट धीरे धीरे चैलेंजेस को फेस करते करते हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और आज उस मुकाम पर है जहाँ हम 4 लोगों को कमा के खिला सकते हैं, बजाय उसके कि हम किसी के ऊपर डिपेंड हो। तो ये जर्नी इतनी आसान होती नहीं है। मतलब अभी मैंने आपको कह दिया, हाँ, ये जर्नी के बारे में मैं आप लोगों के जानना चाहूँगी कि कैसे स्टार्ट? अभी मैंने आपको कह दिया कि हम अब 4 लोगों को कमा के खिला रहे हैं, डिपेंडेंट हैं ऑल दोज, बट इट वाज रियली टफ। क्योंकि आप जब स्कूल लेवल पे जाते हैं फॉर द फर्स्ट क्लास, आपको कुछ पता नहीं होता है। देखने वाले बच्चों को सेब का आकार आपने दिखाया, उसने बता दिया भाई ये सेब ऐसे गोल होता है, व्हाटएवर। अब आप क्योंकि ब्लाइंड हैं तो आपको चीज़ों को टच करके फील करना पड़ेगा कि सेब का आकार गोल भी होता है, कई बार लंबे में भी होता है, बहुत सारे तरीके की वैराइटीज़ आती हैं। तो वैराइटीज़ आपको पहले तो टच करके फील कराई जाती हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, आम इस तरह का होता है, सेब ऐसे होते हैं, या फिर जो भी फल है, सब्जियां हैं, या फिर कई डेली यूज़ की चीज़ें हैं, ब्रश है, स्टाइलस है या पेन है, कुछ भी है। तो वो चीज़ें पहले पता करना कई बार बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि कई बार साधन अवेलेबल नहीं होते थे। जब आप गांव में पढ़ते हैं, स्कूल में TLM की फैसिलिटी उतनी अच्छी होती नहीं है, तो वहाँ आपको सिंपली बताया था। बट हमने क्योंकि स्पेशल स्कूल में पढ़ा, लखनऊ ब्लाइंड स्कूल, यही मोहान रोड पे है, शायद आपको पता हो, वहाँ हमने स्टार्ट किया एजुकेशन। वहाँ पे जो स्कूल है, स्पेशल स्कूल है, पहली बात, 1 से लेके इंटर तक कॉलेज है, स्कूल है, माफ़ करिएगा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड बच्चे ही पढ़ते हैं और मोर ऑफन देन नॉट टीचर भी ब्लाइंड ही होते हैं। स्पेशल फील्ड का अनुभव होता है, उस तरह से बच्चों को गाइड करते हैं।
वहाँ से मैंने इंटर तक कंप्लीट किया इन फर्स्ट क्लास डिग्री इन हाई स्कूल एंड इंटर। उसके बाद ग्रेजुएशन एक लखनऊ में बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, एशिया की वन ऑफ इट्स काइंड, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिसेबल्ड। अब वहाँ क्या फैसिलिटी है क्या नहीं, इस पर बाद में आऊँगा, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी। बीए वहाँ से किया मैंने इंग्लिश और हिस्ट्री के साथ। उसके बाद एमए वहीं से इंग्लिश में। अब बीएड भी वहीं से मैंने किया सीआरई के प्रोग्राम में, इसलिए हम आए हुए हैं क्योंकि स्पेशल बीएड हमने कर रखा है विजुअल इम्पेयर्ड फील्ड से। अब उसके बाद जो समस्या आती है नौकरी पाने की, पढ़ तो लिया आपने भाई, आपने इंटर भी कर लिया, बीए भी कर लिया, एमए बीएड सब कर लिया, अब बात आती है नौकरियों की। अब नौकरियों में जो वैकेंसीज आती हैं, पहली बात तो सीट बहुत मिनिमल होती है इस तरह की कैटेगरी के लिए। अगर जनरल की 100 सीटें हैं तो ब्लाइंड को 3 या 4 सीटें दी जाती हैं कोटे के हिसाब से, और 3-4 सीटों में आपको पता है कंपटीशन कितना है। आज भी अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें, उसी में भी 50 लाख से ऊपर ब्लाइंड लोगों की संख्या दिखाई गई है। लेकिन अब क्योंकि हम 25 में हैं, तो आप इसको कम से कम 3 गुना या 4 गुना तो कर ही सकती हैं। मतलब अगर मैथमेटिकली भी अगर आप जाएं तो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 3 और 4। दैट टाइम इट वाज 50 लाख। इन टुडेज आई बिलीव इट मे बी 2.5 करोड़ 3 करोड़ ब्लाइंड होंगे। और ज़्यादातर संख्या ऐसी है जो पढ़ लिख पा रहे हैं, करीब करीब अभी भी 30-35% लोग ऐसे होंगे जो शिक्षा से वंचित हैं, गांव में हैं, उनको स्कूल के बारे में पता नहीं है। अवेयरनेस की बहुत कमी, उस पर काम करना होगा गवर्नमेंट को। कोई भी गवर्नमेंट आए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, डजंट रियली मैटर। पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस भी गवर्नमेंट में रही, ब्लाइंड वेलफेयर में या फिर डिसेबिलिटी वेलफेयर में उन्होंने भी कोई ख़ास काम नहीं किया। अब बीजेपी है, अभी भी मुझे धरातल पर बहुत सारी चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आती हैं। ठीक है, कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू और उसमें लोगों का कहीं ना कहीं वेलफेयर हो रहा है। उस समय 2008-9 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कई बार हमें मौके मिलते थे अपनी बात रखने के इधर उधर से, तो वो सिर्फ बात सुनी जाती थी, उस पर अमल नहीं होता था। अभी भी स्थिति वही है, बात रखने का मौका मिलता है, सुनी जाती, अमल कम होता है। तो धरातल पर काम करना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि बच्चे अधिक से अधिक पढ़ पाएँ। देखिए, आज़म आज कैपेबल हैं, जॉब करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं, जबकि ऐसा दौर है जब रोज़गार दूर दूर नौजवानों के पास नहीं है और इसी बेरोज़गारी के चलते लोगों में गुस्सा भी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके पास रोज़गार है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने इसके पीछे बहुत स्ट्रगल किया। आपके जैसे कई और लोग होंगे जो इस स्ट्रगल से गुजरे हैं, और भी कई लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? उत्तम। क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है हिस्ट्री से। देखिए, आप आँखों से देख नहीं पाते हैं, इस चीज़ का एहसास होता है कभी कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो गया? वो तो ऐसा होता है, मैं तो बाद में रिसेंटली ब्लाइंड हुआ, पहले वो मेरे को एक आँख से दिखता था पूरा। हाई स्कूल में ऐसे ही मैं आया था, तभी मेरी आँख खराब हो गई थी, एक आँख से मुझे पूरा दिखता था। मैंने पूरा देख चुका है, पर देखा हुआ है सब कुछ। तो अब तो और प्रॉब्लम होती है? हाँ, वो तो अब तो ज़्यादा ही होती है, क्योंकि शुरुआत से जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं उनको ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती, जो बीच में रिसेंटली होते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। क्या क्या चीज़ें आपने फेस करी इन दिनों में? आप सारा चीज़ फेस करी। पहले तो अपने आप को उस माहौल में ही ढालने में दिक्कत हो आती है, क्योंकि अचानक सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, तो चलने में दिक्कत होती है, सारे काम करने में दिक्कत होती है, तो उसमें अपने आप को ढालने में भी सबसे बड़ी दिक्कत आती है। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी, ये सब बातें भी दिमाग में आने लगती हैं, क्योंकि आपने सब कुछ देखा पहले, फिर अचानक से अब देखना बंद हो जाए, सब कुछ देखना बंद हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। आप अभी पढ़ रहे हैं, आगे फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? कैसे जॉब करेंगे, नौकरी का? हाँ, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हो गया है, हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, तो टीचिंग लाइन की तैयारी चल रही है। अभी बीएड भी कर रखा है, सीआरई इसीलिए अटेंड किया है। अच्छा, आजकल जो पॉलिटिक्स में चल रहा है, जो भी हमारे देश में पॉलिटिक्स चल रही है, उसके बारे में कुछ पता है? पॉलिटिक्स की तो आप बात ही ना कीजिए, रहने दीजिए वो, उसमें तो क्योंकि जो पॉलिटिक्स चल रही है वो ठीक नहीं चल रही है ना, क्यों नहीं? इसीलिए उस हम लोग क्या उसके बारे में कुछ भी बोले क्या गलत है? नहीं, उसको आप छोड़िए, हमारे जो मुद्दे हैं उस पर आप बात कीजिए। आपके क्या मुद्दे हैं बताइए? यही सब मुद्दे हैं कि हम लोग को आपने अभी बताया आजम भाई ने कि हम लोग की जो सीटें आती हैं तो उसमें एक ही सीट बीआई की होती है, 100 आ गई तो उसमें एक ही होगी बीआई की, उसमें भी कैटेगरी लेते भी नहीं, जल्दी लेते भी नहीं बीआई को, और उसमें लो विजन और टोटली ब्लाइंड का भी सीन रहता है, तो लो विजन होता है उसको जल्दी लेते हैं, टोटली ब्लाइंड को उसमें भी डिक्लाइन कर देते हैं, उसमें भी जल्दी ले लेते, सारी चीज़ें रहती हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हाँ, देखिए, थोड़ी सी मैं अगर और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं तो एक तो सैनिटाइजेशन की कमी है, लोग सेंसिटिव नहीं है इस फील्ड को लेके या ब्लाइंड कम्युनिटी को लेके या किसी भी डिसेबल्ड कम्युनिटी को लेके, टू बी ऑनेस्ट। तो पहली बात तो
इनको सेंसिटाइज करना चाहिए। जो खास करके ऊपर ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं उन्हें ही बहुत सी चीज़ें नहीं पता, जो हमारे देश के आजकल जिन्हें हम पॉलिसी मेकर्स एक नया नाम दे चुके हैं, नीति नियंता या नीति निर्माण, कुछ भी कह लीजिए आप, तो उन्हें ही बहुत कुछ नहीं पता है इस कम्युनिटी के बारे में कि डिसेबल्ड कम्युनिटी को डील कैसे किया जाना है। तो चाहे कोई IAS ऑफिसर हो, चाहे PCS ऑफिसर हो, मसूरी ट्रेनिंग से पहले मेरा मानना है जो IAS जाते हैं लाबासना में, उनको सबसे पहले डिसेबिलिटी फील्ड की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई आप जनता की सेवा करने जा रहे हैं। DM का मतलब ये नहीं कि पूरे जिले का सिर्फ मालिक होता है। DM का मतलब ये होता है कि उस जिले में जितने लोग हों, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सबका देख रेख करता है। दैट इज़ नोन टू बी अ गार्जियन, राइट, अकॉर्डिंग टू माई माइंड। तो पहले उनको ये सेंसिटाइज करना चाहिए भाई कि आप डिसेबल्ड फील्ड से कैसे डील करोगे, तब जाके आपको DM या SDM को पोस्ट मिलेगी। अगर आप उस पेपर को क्वालिफाई करते हो तो एक पेपर रखना चाहिए डिसेबल्ड फील्ड से, कितने अवेयर आप हैं, उसके बाद ही आपको पोस्ट दी जानी चाहिए। मेरा अपना ये मानना है। एक तो ये, दूसरी आप अभी पॉलिटिक्स की बात कर रही थी आप, मैंने पॉलिटिक्स बहुत देखी है, क्योंकि हम लोग 90s किड्स हैं, तो 2000 एरा की भी पॉलिटिक्स देखी और अभी की भी। अभी की पॉलिटिक्स बहुत नीचे गिरी हुई है। भाषा का जो स्तर है, बहुत ही घटिया भाषा इस्तेमाल होती है भाषणों में। संसद की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रखता है, चाहे वो कोई हो, कांग्रेस हो, BJP हो, सबके लीडर्स हैं। मैं किसी एक पार्टी को नहीं कहूँगा, जो सत्ता में है उनके भी नेता ऐसे हैं, कुछ भी उल जुलूल बोल जाते हैं, और जो सत्ता में नहीं है वो भी कुछ भी उल जुलूल बोल जाते हैं। तो पहली बात तो भाषा पे बहुत विशेष नियंत्रण होना चाहिए। जो गरिमा है या गाइडलाइंस है संसद की, उसे मेंटेन करना चाहिए। बिना मतलब की बयानबाजी से, तथ्यात्मक बयानबाजी तो समझ में आती है, ये हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जी के बारे में आप कुछ कह रहे थे थोड़ी देर पहले। जितना मैं जानता हूँ, मतलब 10-15 साल पहले का तो मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं चीज़ें कैसी थी अभी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्होंने जो एक मुद्दा उठाया है या बीड़ा उठाया, रोजगार और करप्शन, ये वो मुद्दे तो उन्होंने ठीक उठाए, बहुत अच्छी तरह से वो जा रहे हैं। उनकी यात्राएं भी होती हैं, तमाम बार वो यात्रा पे गए, वहाँ भीड़ भी नज़र आती है। लेकिन ऐसी क्या कमी रह जाती जो वो भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं होती? ये मेरा एक बड़ा अजीब सा प्रश्न है। मुझे नहीं पता इसका उत्तर किसके पास होगा, क्योंकि बिहार चुनाव में देख रहा था तो लोग, जितने लोग थे वो सब यही कहते भाई हमने वोट BJP को नहीं किया है। हालांकि एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे थे कि BJP जीत रही है, BJP की सीट बहुत ज़्यादा आ रही थी एग्जिट पोल में, और वो अल्टीमेटली आई भी। बट ज़्यादातर लोग वो ये कह रहे थे कि जी हम तो चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। तो अगर जनता परिवर्तन चाहती है तो परिवर्तन हुआ क्यों नहीं, ये सवाल एक है। अब किससे पूछूं, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, पता नहीं। तो ये एक चीज़ है। तो आजम भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार है। तो चलिए थोड़ी पॉलिटिक्स की भी बात हो जाए, आप लोगों के मुद्दों के साथ पॉलिटिक्स की बात हो जाए। जी बिल्कुल। कैसे लग रही है आजकल की पॉलिटिक्स को, आप कैसे देख रहे हैं? आजकल की पॉलिटिक्स मिली जुली है, सारे नेता एक जैसे नहीं हैं, कुछ बहुत अच्छे युवा नेता भी हैं हम लोगों के बीच है, और सभी कुल मिलाकर अपना अपने हिसाब से अच्छा ही काम कर रहे हैं। बस कुछ सुधार की ज़रूरत है, जो हमें लगता है समय के साथ हो जाएगा। कैसा सुधार? जो भी अभी इन्होंने चर्चा की, बयानबाजी और ये सब, तो सब सारी चीज़ें अनुभव के साथ धीरे धीरे सब अपने में सुधार लाएंगे, और जो चीज़ें गलत हैं उन पर ज़रूर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम ये बात बोल रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें, जैसे डिसेबिलिटी के फील्ड में ही देख लीजिए, परिवर्तन हो रहा है और वो आपको नज़र भी आ रहा होगा। अभी जैसे यहाँ दिव्य कला मेला लगा हुआ है, तो ऐसे प्रोग्राम 2-4 साल पहले कभी नहीं देखने को मिलते थे अभी, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं। तो परिवर्तन हर फील्ड में हो रहा है, और जैसे जैसे जनता आवाज़ उठाएगी तो उनकी सुनी जानी चाहिए, और हमें लगता है थोड़ा बहुत सुनी भी जा रही है। क्या नाम है भैया आपका? निकेत दीक्षित। निकेत दीक्षित। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों का क्या होता है? हम लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, हम देखिए वर्तमान के दौर में सबसे बड़ा मुद्दा एक्सेसिबिलिटी है। और एक्सेसिबिलिटी के विषय में जैसे किसी विश्वविद्यालय का कैंपस हो या कोई भी स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन, ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं दिया जा रहा है जिससे हमें सहूलियत हो। और इस विषय में ना ही कोई पॉलिटिक्स पार्टी इसके विषय में कोई सोचते हैं, ना कोई पॉलिटिशियन कभी कोई बात करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोगों का रवैया जो है पॉलिटिक्स के अगेंस्ट ही रहा है, क्योंकि जितने लोगों से आपने बात की उन लोगों से आपको ये फील हुआ होगा, क्योंकि वो लोग हमारे विषय में सोचते ही नहीं हैं।
आजकल की पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो चुनाव चल रहा है, तमाम बातें चल रही हैं, वोट चोरी की बात चल रही है, कैसे? अब इस विषय में मैं क्या ही कहूँ, जैसा कि आजम भाई ने बताया कि जनता तो चेंज चाहती है, लेकिन चेंज होता क्यों नहीं? हालांकि परिवर्तन हो रहा है, अपने अपने स्तर पे हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि जनता फिर भी एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन चाहती है, हर पार्टी से चाहती है। अगर किसी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो वहाँ भी जनता परिवर्तन चाहती है, और किसी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ भी जनता परिवर्तन। जनता संतुष्ट है नहीं, क्योंकि पार्टियाँ जो है जनता के विषय में न सोचकर अपने विषय में सोच रही हैं, और ये कोई भी पार्टी हो वो यही कर रही है। ज़्यादातर तो खैर यही चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज आपको लगता है कि युवा परेशान है, बेरोजगार है, सबसे बड़ी 100% ऐसा कोई नहीं है जो ये कह दे कि हम परेशान नहीं है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये, मतलब जितना मैंने सुना पड़ा, विधायक एक बार आप बन जाएं, आपकी पेंशन लाइफ टाइम तक फिट है, कोई दिक्कत नहीं, आप मज़े करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दोबारा विधायक बन जाओ 2 पेंशन हो गई, तिबारा विधायक बन जाओ 3 पेंशन हो, ऊपर से अगर आप MP बन गए 1 पेंशन और हो गई। भाई जब सारा पैसा ये लोग ले लेंगे, जनता को क्या मिलेगा, या फिर जो युवा हैं वो क्या करेंगे? अब अभी पुरानी पेंशन व्यवस्था के बारे में बहुत बातचीत चल रही थी, वो बहाल नहीं, हाँ वो बहाल नहीं हो पा रही है। NPS या फिर UPS तमाम सारी चीज़ें आती जा रही हैं। OPS का जो मुद्दा है वो थोड़ा जटिल इसलिए है कि उसमें तमाम चीज़ें पहले थी। 2003 के बाद उसको, मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार थी या किसकी सरकार, जब वो ख़त्म हुई थी, आपको ज़्यादा पता होगा, आप पत्रकारिता कर रही हैं। 2004 में जब ये ख़त्म हुआ था तब शायद BJP की गवर्नमेंट थी, मुझे लगता है 5 में आई कांग्रेस, अगर मैं ठीक हूँ तो। हाँ, वाजपेयी गवर्नमेंट में ख़त्म हुआ है ना। तो अभी इस पर इतनी बात क्यों हो रही है, उस समय नहीं हुई, मुझे नहीं पता। उस समय से ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए था। तो अब ठीक है, NPS में तमाम सारी फैसिलिटीज़ हैं, UPS में तमाम सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट OPS अपने हिसाब से अलग वैल्यू रखती थी, क्योंकि एक फ़िक्स इनकम आपको पता थी कि आपको इतनी मिलनी है। यहाँ कुछ फ़िक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन उस समय क्या है, उस पर आपका NPS और सब कुछ निर्भर करेगा। तो वो एक विषय है जिस पर थोड़ा अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए। और ये MPs और विधायक जो है, इनको पेंशन या तो एक मिले या तो भाई बंद हो जानी चाहिए। मतलब मिले तो एक मिले, ठीक है भाई, आप विधायक बन गए, MP बन गए, एक पेंशन मिले। आप 4 जगह से विधायक है, 4 पेंशन है तो ठीक नहीं है ना, फिर तो सारा पैसा वहीं जा रहा है, नेता के पास जा रहा है, फिर जनता को क्या मिलेगा? तो ये कुछ विषय है, इस पर ज़्यादा बातचीत होनी चाहिए। और बाकी तो पॉलिटिक्स मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि मतलब आपका कहना है कि जो राजनेता होते हैं ये जनता का कम सोचते हैं, अपना ज़्यादा बिल्कुल सोचते हैं। बिल्कुल। और ये आपके हमारे सामने जो है एक दूसरे को गालियाँ देंगे और थोड़ी देर बाद बंद कमरे में चाय एक साथ पी रहे होते हैं। तो देखिए, हाज़िम ने बड़ी अच्छी बातें बताई, बहुत से खुलासे भी किए, बहुत से मुद्दे बताए, और जो आजकल की पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। आपको ये हमारी बातचीत कैसी लगी, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।